साइंस की मदद से हम इंसानों ने क्या कुछ नहीं बनाया। अलग अलग यंत्रों की मदद से हमने अपने लाइफ को काफी एडवांस किया है। इन मशीनों ने न केवल कम समय में ज्यादा काम किया है, बल्कि उसी काम को और भी परफेक्शन के साथ किया है। इसी साइंस और मशीनरी के बेहतरीन कॉम्बिनेशन से हमने ह्यूमनॉइड रोबोट्स का निर्माण किया। रोबोट्स जिन्हें हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, जहां इन्हें कभी हीरो के रूप में तो कभी विलेन के रूप में दिखाया जाता है। लोगों में भी इन रोबोट्स के लिए अलग अलग ओपिनियन है। कुछ इसे इंसानियत के लिए वरदान मानते हैं, तो कुछ इसे इंसानियत के लिए अभिशाप मानते हैं। खैर, इस विषय पर चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल जानते हैं इस रोबोट के रोचक इतिहास को। इतिहासकारों की माने तो सबसे पहले रोबोट को आज से 500 साल पहले 1495 में बनाने की कोशिश लियोनार्डो दा विंची ने की थी। इसे एक नाइट का रूप दिया गया था, जो कुछ ही तरह की हरकत कर सकता था। इसे बनाने का उद्देश्य दुश्मनों को भ्रम में रखना था, ताकि दुश्मनों को ऐसा लगे कि सामने सेना तैनात है और वह कोई हमला न कर सके। इस तरह के प्रयोगों ने लोगों में रोबोट्स के प्रति उत्सुकता को बढ़ाया और कई अन्य प्रयोगों को बढ़ावा मिला। समय था 1774। एक स्विस वॉचमेकर पियर जैक्वे ड्रॉज ने एक साथ तीन ऑटोमाटा डॉल्स को बनाया। द म्यूजिशियन, द आर्टिस्ट और द राइटर। इन तीनों को कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि द म्यूजिशियन एक खास धुन बजाने में सक्षम थी, द आर्टिस्ट 4 अलग अलग इमेजेस बना सकता था और द राइटर 40 अलग अलग शब्दों को लिख सकता था। इन ऑटोमाटा डॉल्स को आज भी स्विट्जरलैंड के एक म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री में देखा जा सकता है। समय और टेक्नोलॉजी ने इन रोबोट्स के निर्माण को और भी आधुनिक किया है। रोबोट्स मॉडर्न होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स होते गए। ये केवल मनोरंजक तक ही सीमित न रह जाएं, इसलिए इनके विकास को एक अलग तरह से सोचा जाने लगा। इस बीच कई प्रयोगों ने रोबोट्स के सफर को नई ऊंचाइयां दी हैं, पर वर्ष 2000 में जापानीज कंपनी होंडा ने असीमो नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट का निर्माण कर रोबोटिक जगत में एक अलग ही मुकाम हासिल कर ली। असीमो को काफी समय तक परफेक्ट ह्यूमनॉइड रोबोट माना गया। यह इंसानों के साथ साथ कई अलग अलग वस्तुओं को पहचान सकता था। लोगों के साथ बात करना, दिए गए छोटे मोटे टास्क को करना, इसकी यही खूबियां इसे अब तक के सभी रोबोट से अलग बनाती थी। 2014 तक इसके एडवांसमेंट पर काम किया गया। फिलहाल असीमो पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और रोबोट्स में लोगों की रुचि के कारण असीमो के अलावा कुछ और भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स को प्रसिद्धि मिली, जैसे सोनी क्यूरियो, जॉनी, एक्ट्रॉयड, रोबोथेस्पियन, NAO, पैटमैन वगैरह वगैरह। हमने अब तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स के विकास में एक लंबा सफर तय किया है। इस विकास का एक सफल उदाहरण सोफिया है। सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे हैंसन रोबोटिक्स ने 2015 में बनाया था। बात अगर इसके लुक की करें तो इसे एंशिएंट इजिप्शियन क्वीन निफरटिटी और हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न का मिक्स लुक दिया गया है। सोफिया अब तक की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट है जो न केवल इंसानों की तरह बात कर सकती है, बल्कि इंसानों की तरह फेशियल एक्सप्रेशन भी दे सकती है। बातचीत के अलावा यह गाने भी गुनगुना सकती है। सोफिया की एक विशेष खासियत यह भी है कि यह अपने आप को समय के साथ अपग्रेड कर सकती है। हैंसन ने सोफिया को नर्सिंग होम में बुजुर्गों के लिए उपयुक्त साथी के रूप में या बड़े आयोजनों या पार्कों में भीड़ की मदद करने के लिए डिजाइन किया है। सोफिया को दुनिया भर के मीडिया ने अपनी सुर्खियों में जगह दी है और सोफिया ने भी कई हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज में भाग लिया है। अक्टूबर 2017 में सोफिया सऊदी अरेबिया की नागरिक बन गई और इसी के साथ किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली रोबोट भी बनी। सोफिया को बनाने वाली कंपनी ने सोफिया के अलावा और भी 9 ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए हैं और आने वाले समय में हम न जाने कितने ही और रोबोट से रूबरू होंगे। बात अगर इन रोबोट्स के फायदे और नुकसान की करें तो इसकी भविष्यवाणी दिग्गजों पर ही छोड़ दी जाए, वही बेहतर है।